हाय बच्चों। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बात करें तो इस चैप्टर में हम जो मेन स्टेप्स जानेंगे जिनमें ये हमारा चैप्टर डिवाइडेड रहेगा वो रहेंगे। सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस। आपको पता है गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? सबसे पहला स्टेप किसी भी एक फर्टिलाइजेशन इवेंट में जिसे हम जनरली प्री फर्टिलाइजेशन में लाते हैं। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स का बनना, सिंथेसिस ऑफ गैमीट्स और जेनेसिस ऑफ गैमीट्स। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? देखो जो गैमीट्स वगैरह होते हैं ये बनते हैं। अब जब गैमीट्स बन जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता है टू गैमेटिक कंडीशन होती है, यानी मेल गैमीट को ट्रेवल करना पड़ता है फीमेल गैमीट तक। मेल गैमीट मोटाइल होता है और डिसिमिलर होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ फीमेल गैमीट। तो अगला जो स्टेप आता है वो आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या होता है? मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाया जाता है। जब इंसेमिनेशन हो जाता है उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का। जब भाई फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ऐसे में क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। उस जाइगोट को एम्बेड होना पड़ेगा यूट्राइन वॉल में। तो वो जो प्रोसेस होता है वो आता है इम्प्लांटेशन में। अब भाई इम्प्लांटेशन हो गया है, ठीक है। इम्प्लांटेशन के बाद चलेगा गेस्टेशन पीरियड, जिसमें क्या होता है भाई वो जो जाइगोट था जो सिंगल सेलुलर था, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा। तो वो सारा का सारा प्रोसेस किसमें आ जाता है? गेस्टेशन में आता है। और जो लास्ट प्रोसेस होता है, लास्ट प्रोसेस यानी जिसमें जो बेबी होता है वो इस वर्ल्ड में आता है, जिसके थ्रू उसकी डिलीवरी होती है, उसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। तो हम क्या करेंगे? हम अपने चैप्टर को इन्हीं सब मेन टॉपिक्स के थ्रू पढ़ेंगे और जानेंगे कि भाई कैसे कैसे जो ये टॉपिक्स वगैरह होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस रहते हैं और क्या क्या डिटेल्स वगैरह भी इसमें आ जाती हैं। हाँ भाई। तो देखो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसकी। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है टेस्टिस, जो क्या करते हैं? मेल गैमीट को फॉर्म करने का काम करते हैं। इसके बाद आते हैं एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स वगैरह क्या होते हैं? ये ऐसे पाइप्स वगैरह होते हैं। डक्ट्स का मतलब आपको पता है डक्ट्स क्या होते हैं? पाइप्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं जो कैरी करते हैं स्पर्म सेल को। इसके साथ साथ आते हैं ग्लैंड्स। भाई स्पर्म सेल जो है उन्हें ट्रेवल करना है, तो ऐसे केस में जो भी वो फ्लूइड जिसमें वो डिस्चार्ज हो उसे न्यूट्रिएंट रिच भी होना चाहिए, प्लस इस तरीके का मीडियम होना चाहिए जिसमें वो फ्लोट करके ट्रेवल कर सके। तो वो सारे के सारे सिक्रीशंस को ग्लैंड्स के थ्रू मैनेज किया जाता है। और उसके बाद आखिरी पार्ट आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया भाई आपने अभी जाना था कि क्या होता है? इंसेमिनेशन होता है, मेल गैमीट को ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जो क्या करता है? स्पर्म सेल्स को रिलीज कर देता है। हाँ भाई। तो अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो देखो टेस्टिस कहाँ होती है? बॉडी के बाहर होती है। इसको बॉडी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में लोकेट किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस यानी जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पे नहीं हो पाता है। उसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है लगभग 34.5 टू 35 डिग्री सेल्सियस। यानी बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री टू 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए। और ये प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है? स्क्रोटम का होता है। इसके बाद अगर टेस्टिस की बात करें तो एक एवरेज एडल्ट में जो टेस्टिस होती है उसका साइज होता है लगभग लेंथ में 4 टू 5 सेंटीमीटर, और जो विड्थ होती है वो होती है 2 टू 3 सेंटीमीटर। अब अगर हम बात करें टेस्टिस में किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, तो टेस्टिस में क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं अगर हम बात करें तो वो लगभग 250 होते हैं एक टेस्टिस में। तो अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है और किस तरीके से होता है, अब क्या करते हैं हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखो अगर हम बात करें अपने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की, तो जो भी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं यानी वो कंपार्टमेंट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी जहां पे सीमेन स्पर्म सेल्स जो होते हैं उनके बनने का प्रोसेस होता है। तो अगर हम इसमें बात करें ये जो हाईली क्वाइल्ड ट्यूब होती हैं इसमें जो अंदर का पार्ट होता है जिसे हम इनर रीजन कहते हैं, वहां पे दो तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। वो होते हैं मेल जर्म सेल्स और सर्टोरी सेल्स।
जो ये मेल जर्म सेल्स होता है इनमें क्या होता है, इनमें मियोसिस होता है और यही आगे चल के क्या बनाते हैं, स्पर्म सेल्स को बनाते हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, देखो मियोसिस के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये सारी की सारी एनर्जी प्लस न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो प्रोवाइड कराने का काम होता है ये किसका होता है, सर्टोली सेल्स का होता है। बट अगर इसी जगह पे हम बात करें जो आउटसाइड रीजन होता है, जो हमारा आउटसाइड रीजन होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है और ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स बनाते हैं मेल हार्मोन्स को, जनरली जिनको हम एंड्रोजन के नाम से जानते हैं। तो इसमें भाई दो चीजें आ गई, एक इनर रीजन जहाँ पे स्पर्म सेल्स बन रहे हैं और उन्हें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराने वाले सेल है, और दूसरी तरफ क्या आ गए, हमारे लीडिंग सेल्स आ गए जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, जो क्या काम करते हैं, हार्मोन्स को बनाने का काम करते हैं। तो टेस्टिस के बाद अगर हम बात करें जो हमारे एक्सेसरी डक्ट्स वगैरह होते हैं उनकी, तो देखो जो एक्सेसरी डक्ट्स हैं टोटल 4 एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो हमारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल से जस्ट निकलता है रेटे टेस्टिस जो स्पर्म सेल्स को कैरी करता है वासा एफरेंशिया तक। जो वासा एफरेंशिया होती है ये कैरी करती है एपिडिडाइमिस तक और एपिडाइमिस लेकर के जाता है वास डेफरेंस तक। मेन फंक्शन जो होता है वो वास डेफरेंस ही करता है, ये सबसे ज्यादा इलोंगेटेड ट्यूब होती है, ये स्पर्म सेल्स को कैरी करती है हमारे एक्सटर्नल जेनिटलिया तक, जिसकी जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग को हम कहते हैं यूरेथ्रल मेटस, MEATUS। तो ये यूरेथ्रल मीटस तक लेकर के जाता है पूरा का पूरा। जो पेनिस में भी हमारा डक्ट होता है वो कौन सा होता है, वास डेफरेंस होता है। कलेक्टिव तरीके से अगर कहा जाए तो कलेक्टिव तरीके से इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का होता है स्पर्म सेल्स के। साथ ही साथ इसके ये क्या करते हैं, जो ग्लैंड्स वगैरह होते हैं उन ग्लैंड्स वगैरह से भी सिक्रीशंस को रिसीव करते हैं और उन सिक्रीशंस को भी ये स्पर्म सेल्स के साथ मिलाते हैं ताकि वही चीज जो हमने बताई कि इनको न्यूट्रिएंट्स मिल सके और फ्लूइडिटी मिल सके। अब जैसे ही हम बात करते हैं एक्सेसरी डक्ट्स की, इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है जो हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वो। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है वो स्पेशल टाइप के टिश्यूज से बना होता है जिसमें ब्लड कैपिलरीज होती है और जैसे ही इसमें ब्लड प्रेशर आता है ये हेल्प करता है मेल पेनिस के इरेक्शन में। अब इसमें जो क्या कहते हैं, इसमें जो आगे की तरफ एक हमारा बल्ज पार्ट होता है उस बल्ज पार्ट को हम कहते हैं ग्लास पेनिस। जो ये इनलार्ज पार्ट होता है इसके ऊपर लूज स्किन भी होती है, उस लूज स्किन को कहा जाता है फोर स्किन। अब अगर हम बात करें इसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स की, तो एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या क्या होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये तीनों चीजें फॉर्म करते हैं सेमिनल प्लाज्मा को। ये सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और अलग अलग तरीके के एंजाइम्स होते हैं। ये सारी ही चीजें जरूरी होती हैं प्रॉपर तरीके से स्पर्म सेल को एनर्जी और फ्लूइडिटी प्रोवाइड कराने के लिए। साथ ही साथ जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है इसके सिक्रीशंस जो होते हैं वो पेनिस पे ल्यूब्रिकेशन का काम भी करते हैं, इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो एज अ ल्यूब्रिकेंट भी वर्क करते हैं। अब अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, ओवरीज का पेयर होता है, जैसे मेल में टेस्टिस होते हैं वैसे ही फीमेल में क्या होता है, ओवरीज होते हैं। अब इसके बाद जैसे हमारे पास एक्सेसरी डक्ट्स वगैरह होते हैं जो स्पर्म सेल्स को कैरी करते हैं, वैसे ही फीमेल में क्या होता है, ओविडक्ट होता है। ओविडक्ट क्या करता है, ये जो एग सेल वगैरह रिलीज होता है या जब स्पर्म सेल्स वगैरह आते हैं तो उनके फ्यूजन के लिए ये पाथ प्रोवाइड कराता है। अब ओविडक्ट के बाद आता है यूट्रस। यूट्रस को वर्म भी बोला जाता है। यूट्रस में क्या होता है, जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल रहा है तो जो इम्प्लांटेशन होगा वो कहां होगा, यूट्रस में होगा। अब यूट्रस जो है, यूट्रस से वेजाइनल ओपनिंग होती है, वो वेजाइनल ओपनिंग होती है किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू। अब इसके बाद आते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जिस तरीके से जो मेल होते हैं उनमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसी तरीके से फीमेल्स में भी क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। बट जैसे वो पूरा एक ऑर्गन होता है इसमें क्या होता है, वो फोल्ड्स ऑफ स्किन होते हैं बस। इसके बाद एक और पार्ट होता है वो है मेमोरी ग्लैंड। जो मेमोरी ग्लैंड से जनरली वो किस चीज में हेल्प करते हैं, जब
पार्चुरेशन हो जाता है, उसके बाद वो मिल्किंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। डायरेक्टली उनका कोई उस तरीके से रोल नहीं होता है एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बट वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जरूर आते हैं, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड के थ्रू ही जो मदर है वो अपने चाइल्ड को फीड करा पाती है। हाँ भाई बेटा देखो, अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज की। तो देखो जो ओवरीज होती हैं ये मेन फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। ये क्या रिलीज करता है, ये ओवम को रिलीज करता है। ओवम के साथ साथ ये ओवेरियन हार्मोन्स जो होते हैं उनको भी ये रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इसके बाद बात करें ओवरीज की लेंथ वगैरह की, तो ये लगभग 2 to 4 सेंटीमीटर की होती है लेंथ में। और ये जो पेल्विक वॉल होती है और यूट्रस जो होता है उससे जुड़ी होती है लिगामेंट के थ्रू। अब अगर ओवरी के स्ट्रक्चर की बात हम करें तो ओवरी के स्ट्रक्चर में क्या चीज आती है, देखो जो इसका आउटर लेयर होती है उस पे एक पतला सा एपिथेलियम की लेयर होती है। उस एपिथेलियम की लेयर में क्या होता है, स्ट्रोमा होता है, जिसमें दो पार्ट्स आते हैं हमारे, एक इनर पार्ट आता है और एक आउटर पार्ट आ जाता है। इसमें जो इनर पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स होता है, जो इनर पार्ट होता है वो मेडुला होता है, और जो पेरिफेरल रीजन पे लोकेट किया जाता है उस पेरिफेरल रीजन वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम कॉर्टेक्स। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम जानते हैं कि और पार्ट्स क्या होते हैं, जो ओविडक्ट वगैरह होता है उसमें। तो अगर हम बात करें ओविडक्ट्स की, देखो ओविडक्ट जो होता है उसी को फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। ये जो होता है ये लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, साथ ही साथ ये ओवरी से एक्सटेंड होता है यूट्रस तक। अब इसके तीन पार्ट होते हैं, इसको तीन रीजन से बांटा जाता है, इन्फंटिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। सबसे पहला रीजन होता है इन्फंटिबुलम, ओवरी वाली साइड से, ठीक है। ओवरी की तरफ से हम स्टार्ट करें, ओवरी से यूट्रस की तरफ। तो इन्फंटिबुलम एक फनल टाइप शेप होती है, इसमें आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम कहते हैं फिम्बरी। फिम्बरी क्या करती हैं, जो ओवरी जब एग सेल को रिलीज करती है तो वो फिम्बरी के थ्रू कहा जाता है इन्फंटिबुलम में आता है। अब ये इन्फंटिबुलम से ट्रेवल करता है एम्पुला की तरफ, और अगर फर्टिलाइजेशन हुई है, अगर गैमीट्स को, मेल गैमीट्स को रिलीज किया गया है, तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन जो है वो भी एम्पुलरी रीजन में ही होता है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है वो आता है इस्मस। इस्मस एक नैरो ल्यूमेन होता है, जो क्या काम करता है, जो एम्पुलरी रीजन को या जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसको फाइनली कहां पे, यूट्रस पे कनेक्ट कर देता है। तो अगर हम बात करें यूट्रस की, यूट्रस को ही वॉर्म के नाम भी जाना जाता है। ये इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, पियर फल जो होता है उसकी शेप का होता है ये हमारी पेल्विक वॉल्स पे जुड़ा हुआ होता है लिगामेंट्स की मदद से। अब अगर हम बात करें, जो यूट्रस होता है ये वेजाइना पे ओपन हो जाता है, किस रीजन के थ्रू, किस ओपनिंग के थ्रू, सर्वाइकल ओपनिंग के थ्रू, सर्विक्स की ओपनिंग के थ्रू। मेन चीज आती है यूट्रस की जो वॉल होती है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली एक्सटर्नल जिसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, फिर बीच वाली मसल जो थिक होती है और मस्कुलर होती है इसे कहते हैं मियोमेट्रियम। आपने कई बार मूवीज वगैरह में भी या वैसे भी नाम सुना होगा लेबर पेन। जिस टाइम पे प्रेगनेंसी लगभग लगभग पूरी हो जाती है, गेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है, उस टाइम पे यूट्राइन वॉल्स में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है जो बेबी को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। तो वो सारा का सारा काम जो होता है वो मियोमेट्रियम के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि जो ये होती है लेयर ये मस्कुलर सेल्स की बनी हुई होती है। और आखिरी जो होता है, जो सबसे अंदर होता है वो होता है एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम है ये इनर लाइनिंग है, ग्लैंडुलर होती है, ब्लड फिल्ड होती है। यही वो लाइनिंग होती है जिसमें स्पॉन्जी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आकर के जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो एम्बेड हो जाता है। और जो मेंस्ट्रुअल चेंजेस होते हैं, जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, उसमें भी सारे के सारे चेंजेस किसमें आते हैं, एंडोमेट्रियम में आते हैं। अब बात करते हैं हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में सबसे पहले आता है मॉन्स प्यूबिस। जो मॉन्स प्यूबिस होता है ये क्या होता है, ये एक फैटी टिश्यू होता है जो स्किन से कवर्ड होता है। जैसे मेल में फोर स्किन होती है उसी तरीके से क्या होता है फीमेल में मॉन्स प्यूबिस होता है। मॉन्स प्यूबिस के बाद आता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होता है, ये एक फ्लैशी फोल्ड होता है जो कहां से कहां तक होता है, मॉन्स प्यूबिस से लेकर के वेजाइना तक होता है। मॉन्स जो लेबिया मेजोरा होता है
उसी के जस्ट नीचे के जो भी टिश्यूज वगैरह होते हैं उनको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। अब लेबिया माइनोरा के बाद आता है हाइमेन। हाइमेन क्या होता है? ये एक पार्शियल मेम्ब्रेन होती है जो जनरली टॉर्न अप हो जाती है फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे, बट उसके सिवाय और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जनरली जिसमें क्या आते हैं, फिजिकल स्पोर्ट्स वगैरह आते हैं जिनके थ्रू हाइमेन का टॉर्न अप हो सकता है। इसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस कहां पर होता है? क्लाइटोरिस एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो जंक्शन पे प्रेजेंट होता है लेबिया माइनोरा के और यूरेथ्रल ओपनिंग के। इस बात का पता होना चाहिए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें जेनाइटल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग सेम होती है, बट जो फीमेल होती है उसमें जेनाइटल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग जो होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में। तो अगर अब हम बात करें मेमोरी ग्लैंड की, तो मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है? ग्लैंडुलर टिश्यूज होता है, यानी ऐसे टिश्यूज जिनमें से सिक्रीशन होता है। तो ये जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं इनमें लगभग 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। ये जो लोब्स होते हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं किसमें? एल्वियोलर सेल्स में। ये जो सेल्स होते हैं एल्वियोलर सेल्स यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिल्क के सिक्रीशन के लिए, और इनमें से जो भी मिल्क सिक्रीट होता है वो जो कैविटी होती है हमारे एल्वियोली की उसमें स्टोर हो जाते हैं। अब अगर हम एल्वियोली की बात करें तो एल्वियोली की जो कैविटीज होती हैं वो सारी की सारी ओपन अप होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं अब वो सारे के सारे ज्वाइन होकर के फॉर्म करते हैं मेमोरी डक्ट को, और मेमोरी डक्ट जो है वो सारे के सारे कनेक्ट होकर फाइनली मीट अप करते हैं लेक्टिफेरस डक्ट में। लेक्टिफेरस डक्ट जो होता है यही वो फाइनल डक्ट होता है जिसके थ्रू जो मिल्क है उसको सिक्रीट आउट कर दिया जाता है। ये चीजें क्लियर हो गई। देखो जो हमारा आज का टॉपिक था, आज के टॉपिक में हमने यही चीजों को कवर किया है। इसके बाद वाले जो टॉपिक्स आएंगे उनमें हम क्या कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और इनसे आगे के जो भी टॉपिक्स वगैरह रहेंगे उनको कवर करेंगे।